वल जद्दु सहीहु कल अबी इल्ला फी अरबाई मसाइला। मुसन्निफ फरमाते हैं कि जद्द सहीह यानी दादा बाप की तरह है अहवाल के अंदर। जो हालतें बाप की हैं दादा की भी वही हालतें हैं, अलबत्ता चंद मसाइल उनमें दादा और बाप में फ़र्क है। वो चंद मसाइल ये हैं। नंबर 1, मैयत के बाप की माँ यानी मैयत की दादी मैयत के बाप की मौजूदगी में वारिस नहीं बनती। अलबत्ता अगर मैयत के बाप की जगह पर मैयत का दादा हो, बाप मौजूद ना हो, तो दादा के होते हुए मैयत की दादी वारिस बनती है। ये है बाप और दादा का फ़र्क नंबर 1। और दूसरा फ़र्क ये है कि मैयत ने अगर अपने वारिस माँ बाप और अहद ज़ौजैन छोड़े हों, मरने वाली अगर औरत है उसने अपना माँ बाप और अपना शौहर वारिस छोड़ा, या मरने वाला मर्द है तो उसने अपनी बीवी और अपना माँ बाप वारिस छोड़े हों, तो इन दोनों सूरतों में अहद ज़ौजैन जो जिंदा है उसका हिस्सा फर्जी निकालने के बाद जो कुछ बाकी माल बचता है, बाकी मानदा माल के 3 हिस्से करके तीसरा हिस्सा माँ को मिलेगा, माँ बकिया तरके का, और बाकी 2 हिस्से मैयत के बाप को मिलेंगे। और अगर इस जगह पर मैयत के बाप की बजाय मैयत का दादा हो, तो इस सूरत में मैयत की माँ को अहद ज़ौजैन का हिस्सा निकालने के बाद माँ बकिया तरके का सुलुस नहीं मिलेगा, बल्कि कुल तरके का 1 सुलुस यानी 1/3 मिलेगा। ये 2 मसले हैं। यहाँ पर दादा और बाप में फ़र्क आ गया। तीसरा मसला जिसमें मैयत का बाप और मैयत का दादा इनमें फ़र्क आता है वो ये कि सगे बहन भाई और अल्लाती बहन भाई मैयत के बाप की मौजूदगी में साक़ित हो जाते हैं बिल इत्तिफाक। मैयत का बाप इनके लिए हाजिब बन जाता है और ये सगे और अल्लाती बहन भाई महजूब हो जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता। और अगर मैयत के बाप की जगह पर मैयत का दादा हो, तो इस सूरत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दादा बाप की तरह ही हाजिब रहेगा। जिस तरह बाप की मौजूदगी में सगे और अल्लाती बहन भाई महजूब हो जाते हैं, इसी तरह इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दादा की मौजूदगी में भी सगे और अल्लाती बहन भाई महजूब हो जाएंगे, इनको वरासत नहीं मिलेगी। चौथा मसला जिसमें बाप और दादा का फ़र्क है, इनके अहवाल जैसे नहीं, वो ये कि मोतिक जिस आका ने मरने वाले ग़ुलाम को आज़ाद किया और उस मोतक ग़ुलाम के नस्बी वारिस बिल्कुल नहीं, बतौर वाला वो माल मोतिक को मिलना था, लेकिन मोतिक भी दुनिया से रुखसत हो चुका है। इससे कबल मोतिक का बाप है, मोतिक के बेटे हैं,
تو اس صورت میں موتق کے باپ کو موتق کے بیٹے کی موجودگی میں ولا کا سدس ملے گا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی موتق کے بیٹے کو ملے گا۔ اور جبکہ موتق کے باپ کی جگہ پر اگر موتق کا دادا موجود ہو اور موتق کا بیٹا موجود ہو تو ولا دادا کو بالکل نہیں ملے گی، ساری ولا موتق کے دادا کی بجائے موتق کے بیٹے کو مل جائے گی۔ تمام ائمہ کے نزدیک باپ اور دادا کے درمیان فرق نہیں سوائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔